हेलो एवरीवन। देखिए, आपको पढ़ाया जा रहा है मैथ। और मैथ में आज का टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। इस बदलती दुनिया में कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आपको नॉलेज का प्रॉपर चाहिए हर सब्जेक्ट का, तभी आप एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आप कट ऑफ देख रहे हैं तो 85%, 19%, 90%, तो इतना सारा कट ऑफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लड़के पढ़ने वाले उतना हैं, उतनी पढ़ाई हो रही है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, यदि उसमें आप 80% स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आप उम्मीद मत रखिए कि आपका रिजल्ट होने वाला है। जो ये ऑनलाइन जो सिस्टम है एजुकेशन का, ये काफ़ी आसान कर दिया है हर चीज़ों को। क्योंकि आप घर पे हैं, आप मतलब भारत के किसी कोने में हैं, और आपके पास इंटरनेट सुविधा है तो आप पढ़ाई घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। आपको लाइब्रेरी जाना या बड़ी बड़ी कोचिंगें जाना ये उचित नहीं है। तो आपको बस पढ़ने का मन होना चाहिए, और आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे। यानी कि साधन आपके पास अवेलेबल है, आप जैसे चाहें वैसे आप पढ़ सकते हैं। इसलिए हर एग्ज़ाम में कंपटीशन बढ़ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मैथ में आपका नंबर सिस्टम। आज जो है लगभग आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो लगभग नंबर सिस्टम कंप्लीट ही समझिएगा। थोड़े से एक्सप्लेन भी रहेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सी है। देखिए, इसके 3 रूल होते हैं। 3 रूल पे हम देख लेते हैं। ठीक, पहला रूल देखते हैं। देखिए, देखते हैं पहला रूल को। ठीक है, आपका पहला रूल है, रूल का मतलब आप सवाल के समय तो रूल समझिएगा। ठीक है, हम पहले सवाल लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसका रूल भी बताएंगे आपको। जिससे मान लिए कि हम ये 16 लिखते हैं और 16/15 लिख दिए, ये लिख दिए कमा 7/15, और ये लिख दिया आपका 13/15, और ये 14/15। एक सवाल हो गया। अब सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2 है आपका 13/17, 13/8, 13/19, 13/20 ले लिए। और तीसरा जो हम ले रहे हैं आपको, ठीक है, हम तीसरा वही सवाल ले रहे हैं जो सवाल ये दिया हुआ है। आपका दिया है आपका 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17। ये आपका सवाल दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 मेथड हैं जिससे आप जो दिया हुआ है कि छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न बताइए। इसमें आप देख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न। तो जितने आते हैं कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, या फिर अवरोही में या आरोही में, या फिर सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, तो इससे एग्जाम में आपको सवाल बनते हैं। और आपको बता दें कि सारे सवाल प्रीवियस ईयर हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर रेलवे के एनटीपीसी में, या फिर सीजीएल में, या फिर आपको स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, देखिए इसका पहला रूल ये कहता है कि हम देखिए इसको बोलते हैं आपको अंश, इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का हर समान हो, देखेंगे इसमें हर समान हो, यदि हर समान है तो उस जिस मतलब ये हो गया, पूरे 4 दे दिया ना, सबका हर समान है। देखेंगे ये 15/15 सबका हर समान है। अगर ये हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा, ठीक है, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, वो भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, जिसका यदि हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। देखेंगे इसमें अंश किसका बड़ा है, यहाँ पे 16 बड़ा है, तो ये क्या है, सबसे भिन्न बड़ी है। ठीक, आ गया समझ में। इसको आप आरोही क्रम में सजा सकते हैं। आप जानेंगे कि सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा 7 होगा। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, मतलब सही पता लगा सकते हैं कि
कौन बड़ा है कौन छोटा है, यदि आपको हर समान दिया रहे तब। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होता है कि यदि आपको अंश समान हो, देखेंगे ये अंश, ये अंश है 13 दिया हुआ सब में, अंश क्या है समान हो। यदि अर्थ समान हो तो आपका जिसका हर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक, आपको समझ में आ गया इस सवाल को। देखेंगे 13 अंश सबका इक्वल है, और ये वाली भिन्न आप देख रहे हैं कि 13/8 दिया हो, 8 क्या है सबसे छोटा है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी, जो जिसका हर सबसे बड़ा है, तो ये 20 वाली क्या है सबसे छोटी होगी। ये सबसे छोटी होगी और ये सबसे बड़ी होगी भिन्न। आया समझ में आपको, ये दो नियम। अब तीसरा नियम ये है कि यदि आपको कोई समान ना दिया हो, ठीक है, दो देखेंगे सबका अंश और हर अंश और चारों का अलग अलग है, तब आपको इसको निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हम दो दो को लेके देख लेते हैं, ठीक है। देखेंगे पहले इसमें, देखेंगे इसका तिर्यक गुण, देखेंगे कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि ये 3 और ये 5, तो कोई कॉमन मल्टीप्लाई नहीं है, तो तिर्यक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। तो 10 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो ये भिन्न इस वाले में ये भिन्न बड़ी होगी, तो ये इधर लिख लेंगे 2/3। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये 8 7 56 और 11 का वर्ग हो तो 121, तो ये बड़ा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 7/11। अब इन दोनों में टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन बड़ा है कौन नहीं, हम दोनों में दो में देख लिए, बस अब इन दोनों में देख लेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। 7 दूना के 14 ये हो जाएगा, और 11 तिया 33, तो बड़ा कौन हो जाएगा आपका 11/7, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, और यही आपका आंसर होगा इस चीज़ का। ठीक है, सॉरी ये 11/17 था, तो हम यहाँ पे अगर 7 पे लगा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसको 7 कर दीजिए, और यहाँ वाला 11/7 वाला आपका आंसर मार्क कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन दिया है मुझसे लगा, जो लिख दिए सवाल को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आपके अगले पेज पे, अगला नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये आपको समझ में आया। अब देखिए 2 नंबर क्या है, कह रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वह संख्या, माने कि माना, इसमें मानना पड़ेगा आपको, माना संख्या क्या है, x है, माना की संख्या x है। कह रहा है कि वो संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, ठीक है, संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितना कि 75 से छोटी है, 75 से कम है। तो हम ये मान लेते हैं कि 31 प्लस के x और 75 माइनस के x, तो ये आएगा इधर क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएंगे, और ये आपका जुड़ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 106, और घटेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं। अच्छा, उतनी बड़ी बोला है, इकतीस से उतनी ही बड़ी है जितनी कितने से कम है, तो ये हो जाएंगे आपके, इधर माइनस होंगे ना, ये 31 माइनस होगा, तो आपका आएगा 4, और ये 4, x बराबर तो हो जाएगा आपका 22 आ रहा है। देखिए हमने गलत लगाया, ये है x माइनस के 31, इसीलिए सवाल गलत आया है। एक बोला कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, 31 से उतनी बड़ी है जितनी 45 से कम है, सॉरी 75 से कम है,
तो 75 माइनस के x ये होना चाहिए, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, जो यहाँ पे 22 नहीं है। इसको हम रफ करते हैं, थोड़ा सा टाइम देंगे, हमको रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा सेटिंग वाला ही है, बट क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम होगी तो आप देखिए। अब सवाल यही है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, तो 31 से उतनी ही बड़ी है जितने की 45 से कम है, तो जितनी बड़ी है उसमें से 31 घटा देंगे, और 75 से कम है तो 75 में घटा देंगे। 31 को संख्या से घटा देंगे और फिर इसके मान इसके 75 से घटाएंगे, तब जाके दोनों इक्वल होगा। ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा, ठीक। अब देखिए ये वाला आएगा x, ये आपको पता है कि जब इक्वल साइन लगता है तो इसका मतलब कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगे, दोनों आपके इक्वल होंगे। ये x आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2x, और इधर जाएगा 75 और 31 क्या हो जाएंगे 106। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 106 बटा के 2 यानी कि 53। तो आपका डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल करें कि निम्न में कौन सबसे बड़ी संख्या है। निम्न में सबसे कौन सी बड़ी संख्या है। देखिए ये 3 1 बटा के 3, ये 2 1 बटा के 2 1, और ये 6 बटा के 1 बाई के 6। अब देखिए सब पे कोई ना कोई घात है, हम क्या करते हैं कि इस घात को इक्वल करते हैं। पहले घात को जो बटा में दिया है उसको हटाते हैं, तो हम जो घात वाले का जो हर है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, और इसका एलसीएम का इसके इसमें गुणा कर देते हैं, तो गुणे 6, यहाँ पे 1 रहा होगा तो गुणे 6, यहाँ भी गुणे 6 और यहाँ भी गुणे 6। अब देखिए ये 3 दूना के 6 यानी कि कितना आ गया, ये 3 पे 2, ये आ गया 2 तिहाई 6, तो आपके 2 पे 3 घात, यहाँ पे 1 पे 6 और यहाँ पे 6 से 6 कट गया तो आपका आ गया 6, ठीक। अब ये इतना आ गया तो ये हो जाएगा आपका 9, ये 8, ये 1 और ये 6। सबसे बड़ा कौन 9। 9 किसका मान आया है 1 बटा के 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। थोड़ा तेज बताए लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यही सेम संख्या क्या है कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए इसका भी तो स्क्वायर होगा, देखिए 0.1 का स्क्वायर है, कामा 0.0121 का 1/2 है। कहानी का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 0.0004 और फिर इस पे 1 बटा के 2 है। तो अभी जो पॉइंट वाला है उसको हटाएंगे, ठीक है, जो पॉइंट है उसको हटा देंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। अरे जो पॉइंट है उसको हटाएंगे, इस पहले वाले को रहने देंगे क्योंकि ये छोटा है, तो ये मान आराम से पता चल जाएगा। लेकिन इन दोनों को हल करते हैं क्योंकि तो बटा में है ना, तो ये देखेंगे कि अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना जाएंगे 1 2 3 4 जीरो। 4 जीरो का मतलब है कि 121 का वर्ग है, अरे 121 किसका वर्ग 11 का वर्ग है, ये हो जाएगा 11। और फिर पॉइंट हो जाएंगे आपके दो पॉइंट पर लग जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 2 बाहर आएगा और ये 1 बटा के 2। इससे देखेंगे ये 4 पॉइंट है, तो ये 1 2 3 4, तो आपके 100 गुणे 100 हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन बनेगा ना 100 गुणे 100 के। तो फिर वही सेम हो जाएगा, ये 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, तो 0.02 का स्क्वायर गुणे 1 बटा के 2 था ही। अब ये 2 से 2 कट गया, अब ये 2 से 2 कट गया। अगर इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.001, और ये फिर आपका आ गया है 0.11 0.02।
तो अब कह रहा है कि बताइए कि इसमें बड़ा कौन सा भिन्न है। और आपको एक और दिया है, देखेंगे 0.12, 0.12, इनमें सबसे बड़ा कौन, पॉइंट में सबसे बड़ा कौन इसमें आपका हो जाएगा ये 0.12, इसे आप कल्पना कर सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये वाला नियम जो है आपको बताया जाएगा आगे। अब देखेंगे अगला आपका नियम है गुणा जोड़ और घटाव। करें कि 100 से छोटी सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में कितना का अंतर है। करें कि 100 से छोटी सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में कितना अंतर होगा। इसका मतलब ये है कि देखिए हम प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं 1 से लेके आपके 100 तक। अब इसमें करा है कि कौन संख्या है, अभाज्य संख्याएं, ये ध्यान देना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या होती है आपका कौन कौन सी, 2 शुरू होती है, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11, 13, 17, 19, 23, वो आपका 29, डाट 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 करते जाएंगे तो आएगा आपका 97। ठीक, अब ये सबसे छोटी ये हो गई, सबसे बड़ी कौन हो, ये कितने नंबर की, 1 से 100 के बीच की संख्या है। अब इन्हीं का अंतर पूछा है, तो 97 माइनस के 2 बराबर 95। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। आया कुछ समझ में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 2 गुणनखंड होते हैं। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। 2 संख्याओं का योग 75 है, माने कोई संख्या जिनका 2 का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। एक फार्मूला इस पे होता है, जिसे मान लेते हैं x माइनस के वाई, एक्स प्लस के वाई योग है, x प्लस के वाई बराबर अब कितना हो जाएगा 75। और कह रहे कि उनका अंतर x माइनस के वाई, अंतर कितना है आपका 25। तो कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका x और y पूछा है, गुणनफल मतलब। अब देखिए जोड़ दीजिए इस पे समीकरण, इसको एक और 2 मान के इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं समीकरण और इसको हम मान लेते हैं 2। अब दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये y कट जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x, और ये 75 25 कितना हो जाएंगे 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50, क्योंकि इसमें भाग होगा 2 का, तो 2 5 10 50 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि तो y का मान कितना होगा, जब मानिए कि x प्लस के y बराबर 75 है और एक x आपका क्या है 50 है, तो y का मान अपने आप क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्योंकि अब घटा देंगे ना, y बराबर 75 माइनस के 50, तो y बराबर क्या आ जाएंगे आपके 25। अब ये कह रहा है कि इन्हें गुणा कर दीजिए, यानी कि 50 गुणे 25, तो कितना हो जाएंगे 25 पंचे 125, तो आपका 1250 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, सॉरी बी विल बी राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। सारे तरह के सवाल आपको सॉल्व किए जाएंगे। ये देखिए कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो 3 से शुरू होती है और 5 पे समाप्त होती है के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, 4 अंक, छोटी और बड़ी संख्या दोनों देख लेते हैं। 4 अंक की छोटी संख्या, तो 1 पर 000 कर देंगे, सबसे बड़ी 4 बार 4,
ये हो गई 4 अंक सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या। लेकिन ये कंडीशन दिया है कि जो जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, उसमें पहले 3 होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए। तो इसको ले लेते हैं, पहले 3 ले लिए, लास्ट में 5 ले लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा 00। इसमें पहले 3 ले लिए, 99, और क्या ले लिए, लास्ट में 5 ले लिए। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी यही ना होगी जी 00, बस आगे 3 5 करना है, यहाँ पे आगे 3 5 करनी है। जीवन में 3 5 हो ही रहा है, क्या किया जाए। 999 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और माइनस से करना है आपको ये 005। ठीक, अब घटाएंगे, ये 0, ये 9, ये 9, ये पूरा कट जाएगा। कितना बना है आपका 900, आपका 90 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? आया समझ में? बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, तो आप लिख लिए, लेकिन इसमें कंडीशन लिख दिया, ये जो शुरू 3 से होनी चाहिए, समाप्त 5 पे होनी चाहिए। तो सवाल को समझना है, ठीक है। अब देखेंगे अगर इस पर आप सॉल्व करेंगे तो वो भी आपका आंसर दिया है, सॉरी उसका आंसर नहीं दिया है। मतलब कि सवाल के कंडीशन समझना है, उसके बाद अप्लाई करनी है, तब जाके आपका सही होगा। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था स्टार्टिंग वाला, हमने गलत अप्रोच में चला गया था, लेकिन खैर फिर वो सही हो गया। अब देखिए, मेरे पास x जो है कंचे हैं, मेरे पास x कंचे हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक हैं, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम है। यदि कंचों की कुल संख्या 15 है तो मेरे पास कितने हैं? देखिए 3 भाई हैं, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, यानी कि मैं बीच में हूँ। तो ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड ले लेते हैं, और ये थर्ड लेते हैं। पहला वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। मैं यक्स हूँ, मेरे पास x कंचे हैं, तो मेरे पास x हो गया। अब ये कह रहा है कि मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक हैं, तो बड़े भाई कौन मान लिए इसको? ये पहले वालों को मान लिए, तो पहला को बड़े भाई मान लिए, तो इससे कितना अधिक है? x प्लस के 3 है ये। अब ये कह रहा है कि जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम है, और इस वाले से क्या है? x माइनस के 3 कम है। x माइनस 3, मेरे पास x है, मेरे से 3 कम है, x माइनस के 3 हो जाएगा। यदि कंचों की कुल संख्या 15 है तो मेरे पास कितने कंचे हैं? अब तीनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि कह रहा है कि यदि कंचों की कुल संख्या 15 को है, तो जोड़ेंगे x प्लस के 3 प्लस के मेरा वाला प्लस के मेरे छोटे भाई वाला, बराबर कुल मिला कितना है? 15 को है। x x x कितना हो जाएगा आपका? 3x, और ये -3 से +3 कैंसिल, बराबर आ जाएगा 15। x बराबर क्या हो जाएगा? 15 बटा के 3, और 3 पंचे 15, तो मान क्या आएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, कि मेरे पास कितने कंचे हैं? 5 कंचे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको सवाल सब समझ में आ रहे हैं। और थोड़े से ये वाला प्लगिंग सही नहीं हो रहा। करा कि 5349 को 3957 में जोड़ा जाता है, फिर 7062 को योग से घटाया जाता है, परिणामी किस अंक से विभाजित नहीं है? परिणाम किस अंक से विभाजित नहीं है? देखिए, नंबर सिस्टम ये है कि नंबर सिस्टम आपको वो तरीका आपको देता रहता है, अब वो तरीके के अनुसार आप करते जाएंगे तो आप सवाल बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे तो फिर नहीं बनेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में ट्रिक बहुत कम अप्लाई होता है, और ट्रिक होता भी है तो एक पर्टिकुलर सवाल के लिए वही होता है। उस ट्रिक पे बहुत सारे सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसका अपना एक नियम होता है हर एक सवाल का, जैसे आप बोलेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। और सारे जो आपको चैप्टर आएंगे उसमें आपको ट्रिक बताई जाएगी, लेकिन इसमें ट्रिक काम नहीं करते। ठीक है, इसमें बेसिक से ही चलेंगे और बेसिक से ही सवाल करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि जोड़ने के लिए बोला है तो हम जोड़ देंगे। इसमें क्या है? ये 5349 प्लस 3957, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको। 9 और 7 कितना हो जाएंगे? 16 को 6 हाथ में लगा 1, 5 और 4 9, 1 10 हाथ में लगा 1, 9 3 12 1 13 हाथ में लगा 1,
7 और 3 3 और 5 8 1 9। अब कह रहा है कि फिर इस योग में से माइनस किया जाता है कितना 70262। 6 में से आपका 2 गया बचेगा 4। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 10 में से गया 6 तो बचेगा 4। यहाँ पे 12 यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से गया तो 2 बच गया। और यहाँ पे आपका बचेगा 2। इतना बच गया आपका 22 और कितना 22 और 44। तो कह रहा है कि परिणामी अंक किससे विभाजित नहीं है। अब देखिए किससे विभाजित, आपको विभाजिता का नियम आना चाहिए। विभाजिता का आपका नियम आना चाहिए। देखिए 4 के विभाजिता का नियम क्या कहता है, पहला दिया है 4, तो 4 के विभाजिता का नियम ये कहता है कि यदि किसी अंक की लास्ट की 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। यदि किसी संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो संख्या क्या है 4 से विभाजित होगी। तो 44 4 से विभाज्य है, आपका कट जाएगा, ये 4 से विभाजित तो है। अब 3 के विभाजिता का नियम क्या कहता है, 3 का विभाजिता का नियम कहता है कि यदि उनके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या क्या है 3 से विभाज्य है। तो 4 4 8 देखेंगे, 4 4 8 2 10 2 12, जो 12 आ जाएगा तो 12 भी क्या है 3 से विभाज्य है, 3 चौक 12, तो ये 3 से भी विभाज्य है। ठीक, अब देखते हैं 11 का नियम। 11 का कहता है कि यदि उनके अंतरों का, यदि संख्याओं के अंतर मतलब एकांतर के योग का घटाव यदि 11 से विभाज्य है या 0 है तो 11 से विभाज्य है। तो देखिए ये एक 2 लिए, फिर एक अंक छोड़ के लिए 4, तो हो जाएंगे आपके 6, फिर 2 लिए, ये फिर लिए 4, तो क्या हो जाएगा माइनस के 6 हो गए, अंतर का आ गया 0, यानी कि 4 से क्या है विभाज्य है, 0 आ गया तो 4 से विभाज्य है। जब 4 से विभाज्य है तो ये तो तीनों विभाज्य हो ही गया। पूछा क्या है, पूछा है कि परिणाम जो है किस अंक से विभाज्य नहीं है, तो किससे विभाज्य नहीं है 7 से विभाज्य नहीं है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि मैंने 3 नियम बता दिए विभाजिता के। 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या क्या है विभाज्य है। यदि 3 से का नियम ये कहता है कि यदि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या विभाज्य है। 11 वाला कहता है कि यदि एकांतर अंक लीजिए और उनका योग कर लीजिए, अब फिर दोनों घटाइए, अगर वो जीरो आ रहे हैं या फिर उसका योग जो अंतर है वो 11 से विभाज्य है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। विभाजिता का नियम किसी दिन आपको बढ़िया समझा देंगे, ठीक है। उसके लिए डिविजिबिलिटी का रूल जो आपको बता दिया जाएगा। अब चलते हैं आपको अगले सवाल पे। कह रहा है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए आपको ये कह रहा है कि n बटा के 6, तो शेषफल कितना मिलेगा आपको, शेषफल मिलेगा आपको 4। तो यानी कि हम n बराबर क्या लिख सकते हैं, n बराबर लिख सकते हैं 10। आपको बताए थे, देखिए ये क्या है, ये आपका है भाजक, ये आपका है भाज्य। जो आएगा जिस कट के आंसर वो क्या होता है भागफल होता है, तो यहाँ भागफल दिया नहीं है। ठीक, ये हो गया भागफल। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका जो भाजक होता है वो हमेशा क्या होता है, शेषफल से बड़ा होता है, शेषफल से बड़ा होता है। और भाजक और शेषफल का योग जो होता है, योग वह भाज्य के एक मल्टीप्लाई के बराबर होता है, एक गुणक के बराबर होता है, क्योंकि उसमें होता ही है वो। तो देखिए क्या है, तो तब हमें भाज्य बराबर का ले सकते हैं, भाज्य बराबर ले सकते हैं भाजक प्लस शेषफल, यानी कि 6 प्लस के 4। ये न्यूनतम है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि भागफल तो मुझे पता ही नहीं है। ये आपको ये पता है ना कि भाज्य का फार्मूला क्या होता है। देखिए हमने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल अब प्लस के शेषफल, ये नियम बताए हुए हैं। तो यहाँ पे भागफल हम 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा, कम से कम 10 तो आना चाहिए। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि 10 बटा के n बराबर क्या, n बराबर 10 बटा के 6, तो आपका कितना आ रहा है भाग शेषफल 4 आ रहा है। अब करा कि इस n को गुना कर दिया जाए, यानी कि 2n कर दिया जाए, यानी क्या हो जाएगा 2 गुणे 10, यानी कितना हो जाए 20 हो जाए।
तो अगर 20 में आपका भाग देंगे 6 से तब कितना आएगा, यानी कि 20 बटा अगर आप 6 करेंगे तो 36 18, तो कितना बच जाएगा आपका 2। शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। या फिर आप ऐसे भाग देंगे 20 में 6 से, तो 36 18 बचा कितना, 2, कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया समझ में आपको? थोड़ा सा तेज बता रहे हैं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 136 से भाग देने पर शेष आपका 36 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, मानते हैं कि ये संख्या क्या है, x है, 136 से भाग दे रहे हैं इसमें, तो शेष कितना बच रहा है, आपका शेष बच रहा है 36। ठीक, तब कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, 17 से भाग देंगे तो देखेंगे कि अगर 17 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो x है 136 क्या है, 17 गुने 8 है, तो 17 तो इसमें ऑलरेडी है ना जी, 17 तो इसमें ऑलरेडी है, यानी कि और जो शेषफल आया 36 से बड़ा आया है। तो इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको जो शेष बचता है उसी में छोटे वाले भागफल से भाग दे देते हैं, भाजक से भाग देते हैं, यानी क्या है, छोटा है ना, इससे भाग देनी है, तो मात्र 36 में ही आप इससे भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 17 दुना के 34, तो क्या बच जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 36 बटा के भागे 17, 17 दुना के 34, 2 आ गया आपका आंसर, 2 हो जाएगा। ठीक, जब भी यदि आपका जो पहला भाजक है, देखिए ये क्या है, 36 क्या है, भाजक है ना, 136 क्या है, ये भाजक है, 136 भाजक है, और ये आपका 36 क्या है, शेषफल है। 36 क्या है, शेषफल। तो जब ये भाजक यदि दूसरे भाजक से कट रहा है, दूसरे भाजक से क्या है, डिविजिबल है, तो डायरेक्ट इसके शेषफल में भाग देके आप आंसर ला सकते हैं, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए सेम सवाल वही है, कह रहा है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर, 119 से 19 को, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर, यानी कि क्या है ये 119 क्या है जी, ये भी भाजक है। देखिए सेम सवाल आ गया, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भाजक है और ये आपका क्या है, ये भी भाजक है। कह रहा है कि मान्य संख्या x है, x बटा के 119, शेषफल कितना बच रहा है, 19 शेषफल बच जा रहा है, ये शेषफल है। सवाल में ही बोला गया है कि शेषफल 19 बच रहा है। अब ये कह रहा है कि यदि उसी संख्या से, यदि उसी x में 17 से भाग दिया जाए, देखेंगे 17 भी कट रहा है, किससे, 17 7 119 होता है, यानी ये कट रहा है, तो क्या करना है, इसमें बस 19 में 17 से भाग दे देनी है, जो आपका आंसर आएगा। 17 का 17 क्या बच गया, 2, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 2। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, यदि किसी संख्या इतना से विभाज्य है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन इजी सवाल है। आपको अभी हम बताएं 11 के डिविजिबिलिटी का रूल। यहाँ पे ये स्टार लगाया हुआ है, 3 9 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इतने अंक हैं। ये 11 का जैसे विभाज्यता का नियम कहता है कि इनके अंकों के अंतर का योग करिए पहले, और योग करके घटा दीजिए। देखिए ये 3 7, ये कॉमन स्टार, फिर 7 और फिर 5, कितना हो जाएंगे, ये जुटेगा नहीं लेकिन ये जुटेगा, 7 प्लस के 9 प्लस के 5 प्लस के स्टार माइनस 8 3 और 4, 8 प्लस कोष्टक में है, ये कोष्टक में कर देंगे इसको, 8 3 प्लस 4। ठीक, अभी जुटेगा 7 और 9 16, और 16 5 21, 21 प्लस के ये स्टार माइनस
क्या बच जाएगा आपका, 8 3 11 और 11 4 15। अब घटा देंगे तो स्टार, ये घटेगा ना, 21 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस के 6। अब देखिए, अब तो इसमें से घटा के तो आंसर आएगा ही नहीं, हमें जोड़ के ही आंसर लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतना आ गया ना ये स्टार वाला। अब इस स्टार जो अब क्या रखें कि ये 0 हो जाए या फिर 11 से विभाज्य हो जाए, तो यहाँ पे -5 तो रख नहीं सकते हैं, कोई अंक ही हमको रखना पड़ेगा। देखेंगे कि हम 1 रखेंगे तब भी 11 से विभाज्य नहीं है, 2 रखेंगे तभी नहीं, 3 रखेंगे तभी नहीं, 4 रखेंगे तभी नहीं, 5 रखेंगे, मान तो क्या आएगा, 11 हो जाएगा। और 11 क्या है, 11 डिविजिबल है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका डी विल बी राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल इसी पे है, इसी बेस पे है, तो इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ये साइड में कहीं सवाल को रख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये तो इसे यहीं पे रखते हैं, इसे यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक, रहने दीजिए यहीं पे। देखिए, इस क्वेश्चन को यहीं पे रख के सॉल्व किया जाता है। देखिए, हाँ, अभी करें किससे विभाज्य है ये, तो पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, ये दिया है आपका 3 पे 25 घात प्लस 3 पे 26 घात प्लस 3 पे 27 घात प्लस 3 पे 28 घात। देखेंगे घातों का क्रम बराबर है, यदि इस पे हम 3 पे 25 घात कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 3 पे 25 घात कॉमन ले लेंगे तो ये तो चला जाएगा, तो बच जाएगा 1, इसमें से 3 और 25 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3 पे 1 घात बचेगा। यहाँ पे 3 और 25 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3 पे 2 घात बचेगा। यहाँ पे 3 और 25 चलेगा तो क्या बचेगा, 3 पे 3 घात बच जाएगा। 28 25 3 28। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 पे 25 घात, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 3 3 के 9 और 9 3 27। जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 पे 25 घात गुने 3 और 4 और 4 और 13, 4 और 9 13, 13 27 40। किससे डिविजिबल है, 11 से कटेगा क्या, नहीं। 16 से कटेगा पूरा पूरा, नहीं। 16 25 से 40 नहीं होता है। 25 में 5 इसमें है, ये नहीं है, किससे कटेगा, 0 0 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो डिविजिबल क्या है आपका, 30 से विभाजित है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी विल बी राइट आंसर। 30 से क्या है, विभाज्य है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये देखिए, कह रहा कि 1 से 60 तक की पहली 1 से 60 तक की पहली 60 संख्याओं का योग किसके द्वारा विभाज्य है। 1 से 60 तक की पहली 60 संख्याओं का योग किसके द्वारा विभाज्य है। हम आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो फार्मूला क्या होता है। ये 60 तक बोला है तो हम जाएंगे आपको 60 तक। आपको बता दें कि सूत्र होता है n प्लस के 1 बटा के 2, जहां पे n अंतिम संख्या है, लगातार अंकों में अंतिम संख्या है। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर हो जाएगा आपका 60। तो n का मान क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। तो 60 प्लस के 1 बटा के 2, यानी कि 60 गुना 61 बटा के 2, ये 30 बार में कट जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया, 30 गुने 61। तो ये कह रहा है कि का योग किसके द्वारा विभाज्य है, किसके द्वारा विभाज्य है। देखिए, तो इसमें क्या है, गुणनखंड में 61 आ रहा है ना, 61 विभाज्य है और किस संख्या से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ये ध्यान देना है कि पूछा क्या है, क्योंकि इसमें सवाल देता कुछ और है और लास्ट में पूछता कुछ और है। नंबर सिस्टम ये भी अपने आप में एक है, इसको भी आपको आगे बताया जाएगा। इससे पहले हम चलते हैं आपको लेके जो सवाल है इकाई अंक वाला पे। ठीक, ये सारे सवाल सॉल्व कराए जाएंगे।
ये भी सवाल आपको बता दिया गया था। हाँ देखिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए ये एक नुंदा टेक्निक है जो आपको जाननी चाहिए, और ये जो रेलवे है और एसएससी है इससे सवाल पूछ देती है, थोड़ा सा बड़ा पूछती है। अब देखिए इसमें कितने कितने इकाई अंक हैं, एक 0, एक 1, 2 और 3। आपको मैं 5 का रूल बता दिया हूं कि 5 का यदि सम संख्या में गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। यदि विषम संख्या में गुना करेंगे तब 5 आएगा, इकाई अंक 5। ये पता हो गया 5 अंक का प्रॉपर से। इसी में पता करते हैं 1 का। यदि 1 का वर्ग करेंगे, वर्ग, तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और आपको पता है कि जिस संख्या में गुना कर देंगे 1 का तो संख्याएं हो जाती हैं 1 से 8, 1 से 2 से 9 तक। 2 से गुना करें तो 2, 4 से गुना करें तो 4, 5 से गुना करेंगे तो 5। ये समझ में आ गया। 2 और 3 का नियम क्या कहता है, 2 और 3 का भाज्यता का नियम क्या कहता है। घाते हैं तो हम घात वाला ही नियम पढ़ते हैं। यदि आपको, एक मिनट रुकिए, बैटरी जो है आपकी मेरी डिस्चार्ज हो चुकी है तो इसको लगाना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा अब सही हो गया प्लग इन। देखते हैं कि इसका जो है रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है। थोड़ा सा हम दूसरे साइड पे है ना, तो इसीलिए थोड़ा देखना पड़ता है। हाँ चलिए अब देखते हैं 2 और 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 2 और 3 के विभाज्यता का नियम, माने कि इस पे n घात है और इस पे भी n घात है, तो इनके इकाई अंक के नियम क्या कहते हैं। हम ले लेते हैं 2 पे 1 घात, 2 पे 2 घात, 2 पे 3 घात और 2 पे 4 घात। इसका रेपिटेशन होता है यहीं पे 3 पे 1 घात, 3 पे 2 घात, 3 पे 3 घात और 3 पे 4 घात। इसके बाद इसका रेपिटेशन होता है। देखिए 2 पे अगर 1 घात है तो 2, 2 पे 2 घात है तो इकाई अंक 4, अगर 2 पे 3 घात है तो उसका इकाई अंक 8 और 2 पे 4 घात है तो उसका इकाई अंक 16। इस तरह से 3 पे 1 घात है तो 3, 3 पे 2 घात है तो 9, 3 पे 3 घात है तो 7 और 3 पे 4 घात है तो आपका 81, यानी कि इकाई अंक 1, इकाई अंक, इसका इकाई अंक 6। अब ये मैंने सारे आपको बता दिए, 1 का बता दिए, 0 का बता, 0 से माने कि गुना करेंगे, भाग करेंगे या फिर कुछ भी तो 0 ही आता है। ठीक, तो अब ये पूछा इतने बड़े सवाल का कि आपका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये नियम है, आपको आने चाहिए तभी संभव है बन पाया, तो बन नहीं पाएगा। देखेंगे इसका क्या होगा, इकाई अंक। इतना बड़ा सवाल दिया है हमको, इकाई अंक से मतलब है 0 का स्क्वायर करें क्या आएगा आपका, 0 आएगा, प्लस कर दिए। 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। गुना करेंगे तो अगर गुना कर देंगे संख्या से तो वो संख्या आती, लेकिन जब 1 का वर्ग करेंगे या फिर 4 घात करेंगे, कुछ भी करेंगे, 5 घात 10 घात 100 घात भी करेंगे तो 1 ही आएगा मान। इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 पे 2 घात इकाई अंक का आएगा आपका 4 आएगा, तो 4, और 3 पे 2 घात का इकाई अंक का आएगा आपका 9 आएगा। अब जोड़ दीजिए, 9 1 10 और 1 14, अब 14 में इकाई अंक का आएगा आपका 4, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। चलते इस पर कुछ और सवाल देख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये पूरा अगर धैर्य रखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। देखिए 2 पे 23 घात है, यानी कि 22 पे 23 घात है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। देखिए यदि आपके 22 पे 23 घात हैं, ठीक है, देखिए यदि आपके 22 पे 23 घात हैं तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। हमने बताया है कि यदि 2 पे 1 घात है तो इकाई अंक 2, यदि 2 पे 2 घात है तो इकाई अंक 4, यदि 2 पे 3 घात है तो इकाई अंक 8, यदि 2 पे 4 घात है तो इकाई अंक कितना 16, यानी कि 6। अब इस पे तो 23 घात है तो कैसे पता चलेगा, तो देखेंगे 4 के बाद रिपीटेशन होने लगता है इसका,
अगर आगे आगे बढ़ेंगे, माने कि अगर 2 पे 5 घात करेंगे तो आएगा 512। यदि 2 पे 6 घात करेंगे, अरे सॉरी 32 आएगा, 32। अगर 6 घात करेंगे तो 64। यदि 7 घात करेंगे, 2 पे 7 घात, तो आपका आएगा आपका 128। ठीक है, अगर 2 पे 8 घात करेंगे तो आपका आएगा 256। ठीक, तो देखेंगे कि फिर इकाई अंक 2, 4, 8, 6 फिर रिपीटेशन हुआ। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो घात है, माने कि इसमें 23 घात दे दिया है, तो इसमें 4 से भाग देंगे, देखेंगे शेषफल कितना बचता है। अगर 23 में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल बचेगा 4 पंचे 20, शेषफल बचेगा 3। तो इसका मतलब हो गया कि जो घात आ रही है 2 पे कितना घात आ रही है, 3 घात आ रही है। और 2 पे 3 घात का जो इकाई अंक कितना होता है, आपको बोले 8 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 8 विल बी राइट आंसर। आया कुछ समझ में? देखिए एक बार और एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए जिससे कि हम ले लेते हैं 32 पे, ले लेते हैं आपका 30 घात ले लेते हैं। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि 30 में भाग देंगे किसका, 4 का भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, क्या शेषफल आएगा आपका 2। तो 2 पे 2 घात का मान क्या होता है, 4 होता है। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, इसका इकाई अंक आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इस सवाल का इकाई अंक आएगा आपका 4। आया समझ में कुछ? अब इस तरह से देखेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे इतनी घात है, थोड़ा सा इसको हमने घात ही मिटा दिया तो फिर समझ में आएगा कैसे। देखिए हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर 4 घात, अब 4 घात आ गई, तो 4 का नियम क्या कहता है, अब 4 के नियम को समझना पड़ेगा। देखिए 4 का नियम कहता है कि यदि 4 पे 2 घात है, 4 पे 1 घात है, तो आपका मान 4। यदि 4 पे 2 घात है तो इकाई अंक कितना, 6। 16 होता है तो इकाई अंक 6। यानी कि सिंपल 4 का एक ट्रिक याद रख लेना है। यहीं पे लिख देते हैं 4 का, यहाँ पे तो हम दिख ही नहीं रहा होगा, वहाँ पे मेरा चेहरा होगा ना, याद नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। 4 का एक रूल होता है, इस कोने में देखिए, यहाँ पे 4 का नियम होता है कि 4 पे यदि सम संख्या है, 4 की घात अगर सम संख्या है, ठीक, तो इकाई अंक आएगा उसका 6। यदि 4 की घात विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक आएगा आपका 4, खुद 4 ही होता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं 4 वाला। जैसे यहाँ पे देखिए 4 पे 3 घात कितना, 64। 4 पे 2 घात 16, इकाई अंक 6, इकाई अंक 4। 3 क्या है, विषम संख्या, इकाई अंक 4 आ गई। 2 क्या है, सम संख्या, इकाई अंक आ गया 6 आ गया। अब इतना बड़ा है, देखेंगे अब सवाल पे चलते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सबका मैंने बता दिया है आपको। 4 पे कितने घात है, 1793। 93 क्या होगा, विषम संख्या। तो जब विषम संख्या होगी तो इसका मान क्या आएगा, इकाई अंक का आएगा मान का आपका 4। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। 5 पे बताया है कि 5 पे कुछ भी घात कर रखेंगे उसका इकाई अंक आएगा 5 ही आएगा, तो 5 ही हो गया। 1 पर भी जितना घात रखेंगे उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। 4 पचे 20, तो क्या आएगा 0। 0 विल बी राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं यदि आप सवाल समझे रहेंगे तो। ये लगातार संख्याओं का योग है, तो हमको लगता है कि अब सवाल यहीं तक रहने देना चाहिए। देखिए ये सवाल लगा लेते हैं क्योंकि एक संख्या कल भी आपको बताए थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग का गुणनखंड है। अब देखिए 25 बोला है, 1 2 3 डॉट 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 कितना तक 25। आपका फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग का n+1 बटा के 2, जहाँ n बराबर का आपका है 25 है, तो 25 का मान लेंगे 25 मल्टीप्लाई 25 धन 1 26 बटा के 2
दोस्तों कट गया आपका 13, यानी कि 25 गुने 13। तो इसका कौन गुणनखंड होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 26 नहीं होगा, ठीक है, क्या आएगा? 13 आएगा इसका आंसर। 25 गुणे 13, 13 क्या है? इसका एक गुणनखंड है उस संख्या का, तो आपका सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ हम अभी यहीं तक रखते हैं। बाकी और इसमें सारे सवाल हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और अगले से लसा और मसा का सवाल आएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल भी आपका इसमें है तो इसको देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़कर 2 सवाल और बच गया है ना, तो 2 सवाल देख ही लेते हैं। ठीक है, 2 सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या है? एक परीक्षा में ए और बी के स्कोर का योग कितना है? देखेंगे, ए और बी के दोनों का योग पूछा है। ए धन बी का योग कितना आपका आ रहा है? 120। बी और सी के स्कोर का योग कितना है? बी और सी के स्कोर का योग कितना है आपका? 130। ए और सी का योग कितना है? ए और सी का योग कितना है आपका? 140। तो कह रहा है कि सी का स्कोर कितना होगा। ए को पूछा है, 3 को समीकरण दिया हुआ है। क्या करेंगे? पहले समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, आपको कोई ट्रिक नहीं बता पाएगा इसमें कि ट्रिक क्या होता है। आपको ये बेसिक सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं तीनों को। 1 और 1 2 बार ए, बी और बी 2 बार बी, सी और सी आपका 2 बार सी। जोड़ेंगे 0 0, 4 2 3 5 5 4 9 और 1 1, तो कितना हो जाएगा आपका? 390। इस सब में 2 कामन है, 2 कामन ले लेंगे। ए धन बी धन सी बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 390 बटा के 2। अब देखिए, ए धन बी धन सी बराबर कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 5 10, यानी कि 95, 195। हमसे पूछा क्या है? सी का मान, तो हम ए और बी का मान रख देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। इस समीकरण 1 का मान रखने पर तो ए और बी बराबर मान कितना है आपका इसका? ए और बी बराबर आपका 120। 120 प्लस के सी बराबर कितना है? 195। अब सी बराबर हो जाएगा 195 माइनस के 120, आपको कितना जाएगा? 75। तो सी बराबर क्या आ रहा है आपका? 75। 75 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अभी इस समीकरण को ऐसे लिख कर हल ही करना पड़ेगा। आप कितना फास्ट करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब चलते हैं आपके अगले सवाल पे। ये आखिरी सवाल है। हाँ, देखेंगे, ये है आपका आखिरी सवाल। वाइप करना, ठीक है। देखिए सवाल ये है, हाँ ये काफ़ी सर्वर डाउन चल रहा है यार। देखिए, एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। सड़क के दोनों ओर 20 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पौधे की संख्या क्या है? एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। मानिए कि ये जो सड़क है, ये सड़क गई हुई है। इस सड़क की लंबाई कितनी है आपकी? 1 किलोमीटर दूरी है। ये एक सड़क है, सड़क की लंबाई कितनी है आपकी? 1 किलोमीटर दूर तक गई है। और इस सड़क कह रहा है कि ये जो सड़क है इस पे आपको पौधे लगाने हैं 20 मीटर पे। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है कि 1 किलोमीटर जो है इसका मतलब कितना होता है। 1 किलोमीटर बराबर होती है 1000 मीटर के। ठीक है, इतना पॉइंट होना चाहिए। ये आ गया। अभी कह रहा है कि 20 मीटर पे एक वृक्ष लगाने हैं। 20 मीटर यानी कि ये 20 मीटर पे एक वृक्ष लगेगा आपका। लेकिन कह रहा है कि वृक्ष रोपण करने कितने? दोनों ओर करने हैं। तब तो यहाँ पे अगर मानिए कि यहाँ से 20 मीटर की दूरी होगी यहाँ तक, ठीक है। जब यहाँ तक दूरी होगी तो एक यहाँ भी पौधा लगाना पड़ेगा और एक यहाँ भी पौधा लगाना पड़ेगा, और लास्ट वाले में भी
आपको पौधे लगाने पड़ेंगे, 20 मीटर पे हर एक पौधे लगाने पड़ेंगे। तो ये इस 20 मीटर पे यहाँ भी पौधा, फिर यहाँ भी पौधा, यहाँ भी पौधा और यहाँ भी पौधा, यानी कि 20 मीटर पे कितने लोग पौधे लगाने पड़ेगा आपको? 2 लगाने पड़ेंगे। 20 मीटर पे आपके 2 लगाने पड़ेंगे। तो 1000 बटा के 20, तो कितने पॉइंट बन रहे हैं आपके? 0 0 कट गया, 2 5 10, 1000 है जो कितना आ गया आपका? 50 आ गया। अब 50 आ गया और गुणे क्या करना पड़ेगा? गुणे 2 करने पड़ेगी। तो कितने हो जाएंगे आपके? 100 हो गया ना। लेकिन ये आपका 100 आंसर नहीं है, 100 आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो पहला वाला जो लगाएंगे 20 मीटर पे, ये इसमें तो 20 मीटर में आपके 4 पौधे हो जाएंगे ना। ये जो आपके 20 मीटर में लगेंगे यहाँ पे तो आपके 4 पौधे हो जाएंगे। तो इसलिए मतलब 2 काउंट कर लिया गया है 20 मीटर पे, लेकिन ये शुरू वाला 2 काउंट नहीं हुआ है, इसलिए आपको इसमें से 2 जोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे आपके? 102 पौधे लगाने पड़ेंगे हमको। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बस सफ़र यहीं तक। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और आपका अगला चैप्टर होगा LCM और HCF। ठीक है, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।